हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। आज आप सबके लिए जो मूवी लेके आया हूँ, एक आप कह सकते हो अभी लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई है 31 अक्टूबर 2025 को। मूवी का नाम है ताज स्टोरी। जो ताजमहल आगरा के अंदर स्थित है, उसके ऊपर पूरी कहानी है। उसमें दो लोगों की जो अपनी अपनी सोच है, उसके ऊपर एक आप कह सकते हो कोर्ट रूम ड्रामा है। कोर्ट के अंदर की पूरी कहानी है। कुछ लोग कहते हैं वो एक मंदिर को तोड़ के गया है ताजमहल को, और कुछ लोग कहते हैं शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए अपनी उनकी याद में बनाई गई एक इमारत है। तो उसके बीच की पूरी कहानी है। लोगों का अपना अपना सबका परसेप्शन है और सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी सबकी नॉलेज है। तो इसमें दिखाया गया है कि 2022 में एक IPIL डाली गई थी, जो कि हाई कोर्ट में इलाहाबाद में डाली गई थी। और उसमें एक राजेश करके एक लड़के थे, आदमी थे। उन्होंने दो तीन जो कह सकते हो जो गवर्नमेंट जैसे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, और जो पुरानी इतिहास की चीजों के ऊपर जो रिसर्च करती है, वो जो डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ। तो उनके ऊपर PIL डाली थी। उनसे सवाल किए थे कि आखिर उन्होंने ताजमहल के ऊपर जो कहानी है या जो किताबों के अंदर जो खबरें हैं जो जो हम पढ़ते हैं, वो किस सोर्स से डाली गई और क्यों डाली गई, और काफी चीजें छुपाई क्यों गई। तो उस टाइप की पूरी कहानी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चलता रहता है, सॉरी हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद के अंदर कोर्ट केस चलता है, जिसमें जो इसमें मेन लीड में है इस मूवी के अंदर, वो परेश रावल है, जो कि PIL डालते हैं और अपना केस खुद लड़ते हैं हाई कोर्ट के अंदर इलाहाबाद में। और जाकिर हुसैन है, जो कि इसमें कह सकते हो इनके जो अपोजिट वकील होते हैं उनका किरदार कर रहे हैं, जो कि एक मोमडन होते हैं और उन्हीं के पक्ष में लड़ रहे होते हैं, और ये हिंदू पक्ष में लड़ रहे होते हैं। तो उस टाइप की एक कहानी है। और कहानी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको लगेगा कि एक वन साइडेड स्टोरी दिखाई जा रही है, और दूसरी साइड को ना नेगेटिव दिखाया जा रहा है। उनको दिखाया जा रहा है कि यार ये लोग इनके ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं, इनकी फैमिली को धमका रहे हैं, फैमिली को मार रहे हैं, इनको टॉर्चर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मूवी आपको एक तरफा मूवी मतलब लगेगी, जैसे कि आपने द कश्मीर फाइल में देखा था, द बंगाल फाइल, और कई सारी केरल स्टोरी करके थी। उनमें जो कहानी थी ना, वो एक कह सकते हो एक प्रोपोगेंडा टाइप की कहानी है, जो कि आपको जिस तरीके से लगा था। अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इलेक्शन का, तो कई सारी पार्टियां ऐसी हैं जो कि चाहती हैं कि इसका फायदा उठाया जाए, लोगों को थोड़ा सा माइंड वॉश करा जाए लोगों का, और इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बेनिफिट लिया जाए। तो इसलिए इस मूवी को रिलीज करा गया इस इलेक्शन के समय पे, ताकि लोगों का थोड़ा सा माइंड तो डाइवर्ट हो जाए और लोगों को लगे कि अरे यार ये लोग, ये कम्युनिटी कैसी है, ये कम्युनिटी ने ये कर दिया वो कर दिया। तो उस टाइप की एक स्टोरी है। तो अगर मैं इस मूवी के डायरेक्शन की बात करूँ, तो तुषार अमरीश गोयल करके एक डायरेक्टर है, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और प्रोड्यूस की बात करूँ तो इस मूवी को CA सुरेश झा ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, और एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है, जो कि लगभग 25 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था, और लगभग 12 करोड़ के आसपास की इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। और इस मूवी के अंदर एक बार एक चीज ये दिखाई जाती है कि जो शाहजहां ने जो ये जगह ली थी, वो राजा राज सिंह से लिया था, और उनका एक छोटा सा महल था वहां, या कह सकते हो एक घर था, या एक कोई ना कोई इमारत थी, जो कि बताई जाती है कुछ या पेपर्स में कि वो एक इमारत थी, और वो शाहजहां ने उनसे परचेज खरीदी थी। तो उसके ऊपर वो ताजमहल बनाया गया। ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स इस मूवी के अंदर कुछ 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 दिखाए गए हैं। तो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसको सही नहीं माना है। पूरी तरीके से इनके जो सबूत थे वो सही तरीके से क्लियर नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का जो जजमेंट था, या जो कह सकते हो फैसला था, वो रोक दिया गया था कि इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान की एक ऐसी इमारत है जिसके ऊपर हम किसी भी भावनाओं में आके कोई भी एक ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जो कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए गलत साबित हो। तो जिस कारणवश फिर ये जो जिन्होंने PIL डाली थी, ये हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट में भी इनका केस को रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि एक ऐसा केस था कि जो कि दंगे भड़का सकता था, या कह सकते थे इस तरीके का था कि जो कि दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता था, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों ने इनको मना कर दिया कि ये केस का जो वर्डिंग है, या जो कह सकते हो जो फैसला है, वो नहीं सुनाया जाएगा। तो इस पर रोक लगा दी गई, और आने वाले समय के लिए भी इन पे कई सारी ऐसे एक्शंस लिए गए कि आने वाले समय में कोई इस तरीके का कोई भी जो
जो पुरानी इमारत है उन पे सवाल ना उठाए, तो उस टाइप की एक कहानी है। और ज्यादातर इस समय मूवी में प्रोपोगंडा ही लगा देखने में। जो परेश रावल ने जिस तरीके की एक्टिंग करी है, जिस तरीके से उन्होंने जिस इस मूवी के अंदर जो गवाह दिखाए गए, या जिस तरीके के और जो जजेस का जो रिएक्शन देखने के लिए मिला, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि सिर्फ एक तरफा ही स्टोरी चल रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं अपना पर्सनल रिव्यू बताऊं तो मुझे ये मूवी बकवास लगी। बिल्कुल लगा कि यार लगभग 2 घंटा 45 मिनट के आसपास की इस मूवी की रनिंग टाइमिंग, और 2 घंटा 45 मिनट मेरे लिए इतना ज्यादा हैवी हो गए थे कि यार ये मूवी आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही है। मतलब इतना बड़ा, इतनी ज्यादा जो हर कोर्ट में डेट दिखाई जा रही थी, मतलब दिया जा रहा था, बार बार वही चीज दोहराई जा रही थी। तो उस कारणवश मुझे मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आया। मूवी का कॉन्सेप्ट भी मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारी चीजें ना धर्म को लेके जोड़ी गई थी इस मूवी के अंदर। तो ओवरऑल ठीक है, आपका अगर माने तो आप देख सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से मूवी बकवास है। आईएमडी रेटिंग्स की बात करूँ तो 4.9 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडी रेटिंग्स है। आपके नजदीक के थिएटर्स में ये मूवी अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। और मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।